मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। तो कथाओं में भी ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे युवा डिप्रेशन से बच जाते हैं। भक्ति बचपन से ही मेरा भक्ति भाव में बहुत श्रद्धा थी, भक्ति थी, भगवान के प्रति बहुत लगन था। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं साधु संत नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मुझे मेरा भी ग्रस्त परिवार होगा आगे चल के, ये मैं और आगे समय आएगा तो शादी विवाह भी होगा। वैसे अभी कुछ ऐसा विचार नहीं है। जग जननी का धाम यहाँ, जग जननी का धाम यहाँ, जयकारा लगाइए, रूप 108 विराजे दर्शन पाइए। नमस्कार, मेरा नाम है राजा राम और आज हम मौजूद हैं श्रद्धेय श्री शोभी दुबे जी के पास, जो अभी काफी लोग चर्चित हैं, क्योंकि इन्होंने बल्कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी कई जगहों पर कथाएं की हैं और ये है कथावाचिका हैं। इनसे जानते हैं इनके बारे में, इन्हों किस चीज को लेकर और कहाँ से इनको इस चीज की प्रेरणा मिली कि वो आज काफी लोगों के लिए भक्तिमय और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं, जो लोगों को सनातन से एवं हमारी संस्कृति से जोड़ने का जो लगातार इनका कार्य है वो अभी चल रहा है। तो इसी विषय को लेकर पूज्य दीदी शुभी दुबे जी से हम चर्चा करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभी दुबे है और मैं कथावाचिका हूँ, कथाएं करती हूँ और कथा करके सनातन को प्रचार प्रसार करती हूँ। भगवान की जो कथाएं हैं उनको गाती हूँ और मंच से श्रद्धालुओं को अच्छी अच्छी बातें भगवान के प्रति जोड़ने का प्रयास करती हूँ। आपने मतलब किस चीज से प्रभावित होकर, मतलब किसी को देखकर, या मतलब ये प्रेरणा आपके अंदर से कहाँ से आई कि हमको कथावाचिका बनना है? बचपन से ही मेरा भक्ति भाव में बहुत श्रद्धा थी, भक्ति थी, भगवान के प्रति बहुत लगन था। मेरे नाना जी बाहर खंडवा है और पांडुरना है, बड़े-बड़े शहरों में जाकर के कथा किया करते थे। मैंने उनको देखा नहीं, पर अपनी माँ से मैंने उनके बारे में सुना। उनके ग्रंथ जब हमारे घर में आए, उनके ना रहने के बाद, उन ग्रंथों से मुझे प्रेरणा मिली और फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, जो नाना जी ने किया उसको, उस चीज़ को मुझे भी करना चाहिए। चलिए, नाना जी के जो सपने थे उनको साकार जी। करने के लिए आपने ये संकल्प लिया है। इससे जब आप कथावाचिका बनने के लिए आई तो आपने अध्ययन कहाँ पर किया था? मेरा अध्ययन पहले तो स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करके मैंने कई कथाएं भी कर ली। उसके बाद मैं परमहंसी पूज्य श्री निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज जी के दर्शन के लिए गई। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन गई तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मथुरा में ललिता आश्रम में मुझे अध्ययन करना चाहिए। मैंने 5 महीने 18 दिन कुछ अध्ययन किया और फिर मुझे लगा कि मुझे फिर से स्वाध्याय करना चाहिए, तो मैंने घर आके अध्ययन किया और फिर कथाएं प्रारंभ हो गई। कथा पहले से भी चलती थी, पर अध्ययन करके आने के बाद कुछ और ही वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जो कृपा है बांके बिहारी जी की, राधा रानी जी की, उसके बाद जो कथा का प्रभाव बढ़ा और लोग कथा के लिए आए करवाने के लिए, तो वहाँ से ज्यादा आशीर्वाद समझ लो वहाँ भगवान का मिला मुझे और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई। समाज के लिए और संस्कृति के लिए आपके हृदय में क्या है? समाज के लिए सबसे पहले तो सनातन की जागृता। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, बाकी सब पंथ हैं, सनातन एक बस है जो वो धर्म है। तो सनातन के लिए, सनातन को ही बढ़ाने के लिए लोग हिंदुत्ववादी बने, हिंदू सभ्यता को अपनाएं, इसीलिए ये प्रचार प्रसार और ये धर्म की यात्रा निकाली जा रही है और धर्म का प्रचार प्रसार मंच से किया जा रहा है। तो इस आप कथावाचिका हैं, अभी आप काफ़ी चर्चित हैं। अभी-अभी आपका जो यहाँ पर डांगी थाना में 108 प्रतिमाएँ जहाँ पर स्थापित हैं, हिंदू उत्सव समिति द्वारा जो कथा हुई है, इस कथा से लोगों को काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो अब आगे क्या है? आपका साध्वी बनने का विचार है कि गृहस्थ जीवन में जाने का? देखिए, वो तो माता-पिता की इच्छा है और मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं साधु संत नहीं हूँ।
कोई ऐसा नहीं है, मुझे मेरा भी ग्रस्त परिवार होगा आगे चल के, ये मैं और आगे समय आएगा तो शादी विवाह भी होगा। वैसे अभी कुछ ऐसा विचार नहीं है, अभी तो उम्र भी काफी कम है, और फिर बाकी आगे जैसी भगवान की इच्छा। अभी तो केवल बांके बिहारी जी भगवती के चरणों में, राम जी के चरणों में लगन है। तो अभी तो मेरा कार्य, मुझे जो करना है, मेरा जो लक्ष्य है, जब तक मैं लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाऊंगी, बाकी विषय की चर्चा और बाकी विषय के बारे में सोचना भी मेरे लिए अभी, क्योंकि मेरे लिए अभी केवल केंद्र बिंदु है भगवान के प्रति लगन, और जो सनातनी है उनको धर्म से जोड़ना, और धर्म का प्रचार प्रसार करना, अभी मेरे लिए वही केंद्र बिंदु है। अच्छा, आप युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी फ़िलहाल में नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, जो हमारे सनातन से, हमारी संस्कृति से कुछ दूर हट गए हैं, उनका मन अभी हमारे धर्म और संस्कृति के जो धार्मिक आयोजन उनमें कम इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए युवाओं के लिए क्या कहेंगे? मेरा तो, मैं खुद ही युवा हूँ अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई युवा वर्ग मेरी कथा में, मैं अक्सर कहती भी हूँ कथाओं में कि युवाओं को लाओ, बच्चों को लाओ। वृद्ध तो ऐसे हैं कि वो तो सुनते ही हैं, उनका तो काम ही है कथा को सुनना, उनके पास बाकी का जो लाइफ बची है वो कथा और धर्म के लिए बची है, वो उन लोगों का मानना है। लेकिन मैं युवाओं को अपने मंच के पास इसीलिए बुलाती हूँ, कथाएं सुनने इसीलिए बुलाती हूँ, ताकि उनका जुड़ाव ईश्वर से हो। क्योंकि ये एक साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो जितना ज्यादा युवा सकारात्मक, क्योंकि अभी डिप्रेशन में ज्यादा लोग जाते हैं, थोड़ी सी बातों में आत्महत्या जैसे कांड हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, या माता पिता से विमुख होकर के कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो कथाएं उनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगी उनके जीवन के लिए। और कथाओं में ऐसा नहीं है, भगवान के हर चरित्र में एक प्रेरणा मिलती है, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, यदि भगवान के चरित्र सुनते, भगवान ने किया ही इसीलिए है कि हमारे जीवन में, क्योंकि जानते थे कि कलयुग कैसा आएगा, घोर कलयुग आएगा और उसमें लोगों की प्रवृत्तियां बदलेंगी। तो कथाओं में भी ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे युवा डिप्रेशन से बच जाते हैं, भक्ति भाव में मन लगता है, आध्यात्म में मन लगता है, और जब आध्यात्म में, भक्ति भाव में, कथाओं में मन लगने लगता है, तो युवा अपने आप प्रेरित होके अच्छी-अच्छी चीजें करने लगते हैं, अपने लक्ष्य सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो कथा एक बहुत अच्छा स्रोत है युवाओं के लिए, उनको दूसरी नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए और सकारात्मक पॉजिटिव चीजों के लिए जोड़ने के लिए। चलिए ठीक है। बाकी आस्था भक्ति टीवी के माध्यम से लोग आपको आपकी कथाएँ श्रवण करते हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उन दर्शकों के लिए मंच के द्वारा तो आपने बहुत भजन सुनाए, भागवत सुनाए। आज हमारे चैनल के माध्यम से भी कोई एक भजन हमारे दर्शकों के लिए। जी, हाल ही में अभी जैसे कि देवी पुराण चल रहा है, मैं श्रीमद् देवी भागवत भी करती हूँ, और भागवत भी करती हूँ, रामचरितमानस भी करती हूँ। अभी हाल ही में मेरी रिकॉर्डिंग करवाई है हिंदू उत्सव समिति द्वारा, जो ये सर्वसिद्धि महोत्सव का आस्था का महाकुंभ कार्यक्रम है, इसमें इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करवाई है, तो वही एक छोटा-सा भजन आपको सुना देती हूँ। जग जननी का धाम यहाँ, जग जननी का धाम यहाँ, जयकारा लगाइए। रूप 108 विराजे दर्शन पाइए। रूप 108 विराजे दर्शन पाइए। कोई एक भजन बांके बिहारी जी। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। और आज जो हमारे हिंदू संस्कृति का विशेष पर्व जिसे हम लोग कहते हैं विजयदशमी और दशहरा के नाम से हम इसको मनाते हैं। तो इस विजयदशमी और दशहरा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। जी, जैसा कि कथाओं में भी बताया कि हमारे जो ये शरद नवरात्रि है, इसका बहुत महत्व है। महत्व इसीलिए है कि हमारे राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भगवती की कृपा से, कहा जाता है दुर्गा दुर्गति नाशनी, उस दुर्गति नाशनी की कृपा से रावण जैसे दैत्य का वध करके महारानी सीता को पुनः प्राप्त करके और अवध में वापस लेकर आए। भगवान राम का राज्य तिलक, राज्य अभिषेक हुआ, और इसी विजयदशमी के दिन भगवान ने रावण जैसे
पापी को इस सृष्टि से उद्धार किया। जो हमारे देवता थे, बंदी बना के रखे थे, 13 चतुर्युगी तक रावण ने राज्य किया और पाप को बढ़ाया, और भगवान ने उसी रावण का वध किया, महारानी सीता को पुनः वापस लेके आए। और आज के दिन वही रावण के, जैसा कि जानते हैं कि रावण जलाया जाता है, तो विजयदशमी के दिन भगवान ने रावण को मारा, इसीलिए यह विजयदशमी का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यही है दीपावली मनाने का कि आज के दिन भगवान राम ने रावण को मारा, और जब भगवान पुनः अयोध्या वापस लौटे तो लोगों ने दीप प्रज्वलित किए, दीपावली मनाई। इसीलिए इस नवरात्रि के बाद कुछ दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय, विजयदशमी, जिस ये जो पावन हमारा पर्व है, जिस पर पूज्य दीदी जी ने हमको संक्षिप्त में बताया कि हम क्यों इसको मनाते हैं। तो ये थी पूज्य शुभी दुबे जी, जिनके बारे में हमने जाना, और इनकी कथाओं को आप लगातार आस्था भक्ति टीवी माध्यम एवं यूट्यूब के माध्यम से लगातार आप श्रवण करते हैं। तो हमारे चैनल से भी जुड़िए और आस्था भक्ति टीवी से भी जुड़े रहिए, जहाँ पर पूज्य दीदी जी की कथा एवं और भी जो कथावाचक हैं, तो सभी की कथाएँ आपको श्रवण करने के लिए मिलती रहेंगी। जय श्री राधे, धन्यवाद।